हाँ, write a program in JavaScript to input month day number, to input month day number after that print कराना है कंसिस्टिंग नंबर ऑफ डेज। 1 कहने का मतलब जनवरी, राइट? लेकिन जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज। अगर यूजर 1 इंटर करे तो प्रिंट करना चाहिए 31 डेज। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर यूजर 2 इंटर करे तो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, 28 या 29 डेज, राइट? अगर हम 3 इनपुट करें तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 31 डेज। तो इसको बनाना है स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू। कोई मुझे बताए कि इसमें आप कितने बार मैसेज को प्रिंट कराओगे? 2 बार। कैसे? 3 बार कराना होगा। चलिए एक बनाकर दिखा दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। आज के क्लास में मेनली हम लोग को फोकस करना है लूपिंग स्टेटमेंट पे। आप स्विच केस स्टेटमेंट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, नहीं बताया था? अच्छा, स्विच केस नहीं होता है तो देख लीजिए इसका सिंटेक्स तो बता दिए थे, सिंटेक्स भी नहीं बताए हैं। वहां पे जिस समय हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बताए थे तो वहां पे इफ का चारों फॉर्मेट के बाद स्विच केस स्टेटमेंट मैंने समझाया था, नहीं? तो आप ये जान लो कि जिस तरह से आप क्यू बेसिक में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज करते हो, ठीक है, व्हाट इज द सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक? केवल नंबर मैच कराने के लिए ही। जैसे सर एक इलेक्शन ग्रेटर देन की चेक कर सकते हो आपको कंडीशन, एक वो एरे जैसे होता है कि रेंज स्पेसिफाई करने के लिए। वेरी गुड। क्यू बेसिक में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट 3 तरीके से यूज होता है, ठीक है। एक तरीका हो गया वैल्यू बनाने के लिए, दूसरा हो गया रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए, तीसरा हो गया कंडीशन को चेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्विच केस स्टेटमेंट सी प्लस प्लस जावा पीएचपी जावा स्क्रिप्ट में जो यूज होगा, इसमें केवल हम लोग वैल्यू को मैच कराएंगे, केवल वैल्यू मैच होगा। यहां से स्विच के स्टेटमेंट के द्वारा न कंडीशन चेक कर सकते हैं, न रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो, बस केवल तुम वैल्यू को मैच करा सकते हो, ठीक है। 2 ही तरह का वैल्यू को मैच करा सकते हो, एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू और एक इंटीजर टाइप का वैल्यू। एक बार में सब मल्टीपल वैल्यू भी चेक करा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग केस कीवर्ड यूज करना होगा। मल्टीपल वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग केस कीवर्ड यूज करना होगा। सिंटेक्स मैं आपको पहले दिखा देता हूं, अगर मैंने सिंटेक्स डिस्कस नहीं किया है आपके क्लास में तो आप उसका पहले सिंटेक्स देख लो। देखो, यही स्विच केस स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा स्विच केस स्टेटमेंट हुआ। और यही चीज आपका सी प्लस प्लस जावा में भी यूज होगा। पाइथन डज नॉट सपोर्ट स्विच केस स्टेटमेंट, पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट नहीं होता है। यूज टू स्पेसिफाई ओनली कैरेक्टर एंड इंटीजर टाइप वैल्यू फॉर मैचिंग। सिंटेक्स में देखो, स्विच, इसमें वेरिएबल पास करोगे, 2 ही तरीके का वेरिएबल पास होगा, कैरेक्टर और इंटीजर, ठीक है। सी में भी आप पढ़ोगे। और देखो यहाँ पे स्टार्टिंग करली ब्रेस केस कीवर्ड के द्वारा तुम वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई करोगे,
कोलोन साइन यहां पर देते हैं। अगर वैल्यू मैच करेगा तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक कीवर्ड सीधे स्विच से बाहर कर देगा। ब्रेक कीवर्ड का काम यहाँ पे होता है स्विच से टर्मिनेट करना। अगर केस मैच करेगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद सीधे बाहर हो जाएंगे। अगर फर्स्ट केस मैच नहीं करेगा तो नेक्स्ट केस पे आएंगे, केस वैल्यू 2, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर ब्रेक, ठीक है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितने भी वैल्यू होंगे आप वैल्यू को मैच कराओगे। लास्ट वैल्यू केस वैल्यू n, ठीक है। अगर लास्ट केस मैच करता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाओगे। अगर लास्ट केस भी मैच नहीं करता है तो याद करो तुम क्यू बेसिक में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, उसका डिफॉल्ट पार्ट क्या होता था, केस एल्स होता था, केस एल्स याद है, ठीक है। उसी तरह से C++ जावा में आपका डिफॉल्ट होता है यहाँ पे। अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट पार्ट तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। चलिए, और इस डिफॉल्ट पार्ट को तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, इस डिफॉल्ट पार्ट को तुम बीच में भी लिख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कोई भी तुमसे पूछेगा कि इफ का एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट करता है, इफ का एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट करता है, तो आपको बोलना होगा कि जब इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कि स्विच केस का डिफॉल्ट पार्ट कब एग्जीक्यूट करता है, जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, राइट। और डिफॉल्ट पार्ट को तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही हम लोग लिखेंगे। चलिए, अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो प्रोग्राम मैंने आपको बोला है, ठीक है, कि कोई भी मंथ डे नंबर इंटर करना है और उसमें नंबर ऑफ डेज को क्या करना है, बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूं। आप अपने फोल्डर में चलिए, स्क्रिप्ट टैग, अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, वैर mdn, mdn कहने का मतलब मंथ डे नंबर, इसमें तुम इनपुट ले लो mdn इक्वल टू, ठीक है, पार्सिंट, और इसमें प्रॉम्प्ट, और इसमें लिखोगे इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अब स्विच केस में अप्लाई कर रहा हूं, मंथ इंटर एनी नंबर नहीं, इंटर मंथ एनी मंथ डे नंबर, मंथ डे नंबर, मैसेज यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी मंथ डे नंबर 1 से लेकर 12 तक होगा। स्विच, इसमें मैंने लिखा वेरिएबल पास किया, mdn में इनपुट लिया है। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब कॉमन मैसेज जो 31 डेज होगा किस किस केस में होगा, केस कीवर्ड, ठीक है, 1 के केस में होगा, यहाँ पे कोलन साइन देते हैं। और किस केस में होगा बोलो, 3,
फिर केस 5, केस 7, 8 के केस में 8 में भी होता है 31 डेज, देख लेना। यस सर। केस 10, केस 12, इसमें मैसेज होगा मेरा, यहां पर हम लोग मैसेज देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, हम बोल्ड फेस में दे दिया बी टैग और यहां पे लिख दिया 31 डेज। बी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद ब्रेक स्विच से बाहर कर देता है, राइट। अब चलो इसमें आप दे दीजिए 28 और 29 डेज। ब्रेक यूज कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, केस अब 4 के केस में, केस 6 के केस में, इसके बाद केस 9 के केस में, 9 के केस में, और एक और क्या होगा केस 11 के केस में, कंट्रोल भी 30 डेज। क्यू बेसिक में रहता तो कैसे होता, कोई बताइए। इसी को अगर क्यू बेसिक में बनाना रहता तो क्या हम यही सिंटेक्स फॉलो करते, क्या चेंज करते केस के, केवल बताइए। सर वहाँ पे एक्सप्रेशन दे देते हैं, जो कोड नंबर होता है उसके लिए एक एक्सप्रेशन सर दे देते हैं। कैसे, मान लो कि केस 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12, इसको कैसे लिखते, कॉमा के द्वारा सेपरेट होता, केस कॉमा 1, 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 10 कॉमा 12। अगर एक ही केस के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को तुम क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। हाँ बोलो तरुण कुमार। राइट में इसमें बी क्यों यूज किया, क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बी क्यों आया सर? आवाज के लिए फिर से एक बार रिपीट करो। सर बी क्यों आया, बी 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 ब्रेक के बारे में पूछ रहा है। बी बोल्ड, बोल्ड मैंने बोला था ना कि बी टैग बोल्ड के लिए यूज करते हैं, एचटीएमएल में पढ़े होंगे आप। इटैलिक के लिए आई यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, अंडरलाइन के लिए करते हैं ना। यस सर। फिर यहाँ पे ब्रेक, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो मैंने क्या बोला था, डिफॉल्ट पार्ट, कंट्रोल भी, और यहां पर मैंने मैसेज दे दिया इनवैलिड मंथ डे नंबर, इनवैलिड मंथ डे नंबर, राइट। चलिए प्रोग्राम रेडी है, अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। आप अपने फोल्डर में चलिए,
हेलो, बोलो। फोन पे ही यूज करते हैं, गूगल पे भी यूज करते हैं। किस पे फोन किया? हाँ, एयरटेल पे। तो क्या था? इनवैलिड मंथ डे नंबर। अब इस प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट कराओ। अपने फोल्डर में चलिए, इमेज ऑनलाइन, आपका फाइल है यहाँ पे जेस मंथ डे। मैंने इंटर किया यहाँ पे 2, आना चाहिए 28 29 डेज। आया 28 और 28 9 डेज। फिर से मैंने रिफ्रेश किया, अक्टूबर 10 का होता है, 31 डेज आएगा इसमें। ठीक है, फिर से मैंने रिट्रीव किया, रिफ्रेश किया। इस बार मैंने वैल्यू डाल दिया 90। क्या आएगा? इनवैलिड मंथ डे नंबर। राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम एक पैटर्न इसी पे बनाइए, अब वो बनना चाहिए आपसे। तब उसके लिए अलग अलग केस में अलग अलग मैसेज देना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 12 केस में अलग अलग ना मैसेज तब देना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इसमें एक साथ केस कीवर्ड क्यों लिख दिया? क्योंकि 31 डेज के लिए बहुत सारा केस है, 30 डेज के लिए भी बहुत सारा केस है, तो एक साथ लिख दिया गया। लिखिए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। Write a program in JavaScript to input any character, to input any alphabet, to input any alphabet character, to input any alphabet character. After that check character is vowel or consonant. Character is vowel or consonant. Using switch case.
समझ रहे हैं ना प्रोग्राम? Yes. सर आप म्यूट है सर।
सर आप म्यूटेड हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब हम लोग यहाँ पर एस इंटर किए, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। चलिए, ये रहा, यही सोर्स कोड है आपका, सिंपल। तो ये था स्विच केस स्टेटमेंट। एग्जैक्ट आप अगर इसी को सी में अगर बनाना हो तो डबल कोट की जगह आप क्या कर दोगे, सिंगल कोट कर दोगे। तो अब हमारा नेस्टेड इफ समाप्त हो गया। इफ का चारों फॉर्मेट आपने देख लिया, स्विच के स्टेटमेंट भी देख लिया। अब है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। वैसे आप जानते हैं क्यूबेसिक के कॉन्सेप्ट से कि लूपिंग स्टेटमेंट का काम क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना ना, ठीक है। दो तरह का लूपिंग स्टेटमेंट होता है, एक पढ़े होंगे, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। कोई बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एंट्री में सर जब एंट्री होता है काम करने के स्टार्टिंग में एक चेक होता है। तुम क्या कर रहे हो जी, मोबाइल पे लगे हो? और एग्जिट में तुरंत चले जाओगे क्लास से बाहर। तुम बताओ पहले क्या पूछे अभी क्वेश्चन, क्या पूछे? क्या पूछा गया अभी क्वेश्चन, क्या पूछे? मोबाइल से बस केवल ज्वाइन करना है कि मोबाइल में लग गए व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने लगोगे और कुछ पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग का एबीसी क्या होता है? हाँ बताओ जी। तो जो एंट्री होता है उसमें ही वो चेक होता है, उसके बाद वर्क होता है जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तो रन होता है। बट एग्जिट कंट्रोल होता है, पहले एक बार रन हो लेता है उसके बाद एग्जिट के टाइम तो उसका चेक होता है। एंट्री कंट्रोल लूप कहने का मतलब है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगा तभी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा कि ओनली फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए उसका बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा और नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चेक होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। यही होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। आप पढ़े होंगे डू व्हाइल लूप क्यूबेसिक में, वो क्या था, एग्जिट कंट्रोल लूप। और फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या था, एंट्री कंट्रोल लूप। तो यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे चार तरह का लूप होता है C++ में और PHP, और इसमें PHP में तो एक लूप बढ़ जाएगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है और एक डमी फॉर लूप होता है, ठीक है। उस चीज को हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, लूपिंग